हेलो एवरीवन। सो आज हम लीड कोड नंबर 840 मैजिक स्क्वायर्स इन ग्रिड सोल्व करने जा रहे हैं। ये आज हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। तो इन्होंने सबसे पहले मैजिक स्क्वायर को डिफाइन कर रखा है कि मैजिक स्क्वायर ग्रिड क्या है। तो वो होगी 3x3 मैट्रिक्स होगी, जिसमें नंबरिंग हमारी 1 से 9 तक होगी, और जितनी भी उसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं और डायगोनल्स हैं, उन सबका सम इक्वल होगा। मतलब कोई एक रो है और दूसरी रो है, और जो डायगोनल भी है, जो भी उनमें एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है वो सभी में इक्वल होना चाहिए। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दे रखा है, और हमें एक ग्रिड दे रखी है। तो हमें उसमें बताना है कि ऐसे कितने 3x3 मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो हमें उसका काउंट बेसिकली रिटर्न करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। नोट भी दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि while a magic square can only contains number from 1 to 9, grid में contain numbers up to 15। इसका मतलब है कि जो हमारा मैजिक स्क्वायर होगा उसमें तो नंबर सिर्फ 1 से 9 तक ही होंगे, पर जो हमें ग्रिड दे रखी है उसमें नंबर 15 तक हो सकते हैं। मतलब 9 के बाद वाले 10, 11, 12 ये सब भी हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमें जो दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले टास्क होना क्या चाहिए। हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि इस ग्रिड में कितनी 3x3 मैट्रिक्स बन सकती हैं। क्योंकि हमने वो सारी 3x3 मैट्रिक्स अगर हमने फाइंड कर ली, तो उसके बाद हमारा टास्क बड़ा सिंपल है। बस हमें उन 3x3 मैट्रिक्स में देखना है कि जो भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 1 से 9 तक हैं और सारे डिस्टिंक्ट हैं। बस इतना हमें करना होगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती हैं। सबसे पहले तो ये वाली मैट्रिक्स देखते हैं। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी पहली 3x3 वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है हमारे पास। ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी 3x3 वाली मैट्रिक्स। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो एक और बन रही है। देखो, ये वाली बन गई हमारी, ये वाली। देखो, इसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और अब हमें ये भी चेक करना होगा, हाँ, साथ के साथ, कि जो भी रोज का सम है, जैसे इसकी पहली रो क्या है, पहली मैट्रिक्स की पहली रो क्या है, ये। और दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए। और ये जो कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स भी हैं जो, इनका भी सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और ये जो डायगोनल्स हैं, इनका भी सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या रहेगा। सबसे पहले हमें 3x3 वाली मैट्रिक्स जितनी भी बन सकती हैं वो पता करनी है। फिर हमें क्या करना है, उन मैट्रिक्स में चेक करना है कि सारी रोज और सारी कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम इक्वल होना चाहिए। और साथ के साथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए 1 से 9 तक लेके। ऑप्शन को हम अप्रोच कैसे करेंगे आगे। तो जैसे हमें ये 3x4 की ग्रिड दे रखी है, हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ओके। और ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इटरेशन कैसे करनी है इसमें। जैसे कि मान लो कि हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। ज़ीरो 0,0 से शुरू करते हैं, जो कि ये वाला सेल होगा। तो हम इससे देखते हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स हमें मिल सकती है क्या नहीं, इस सेल से एक्सटेंड कर करके। जैसे कि एक्सटेंड हमने किया 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 किया, तो ये वाली हमें मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स मिल रही है। ओके। तो हम कौन से इंडेक्स तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 0, 1, 2 इंडेक्स, इस इंडेक्स तक जा रहे हैं। ठीक है। और अब हमें जो दूसरी मैट्रिक्स मिली थी, जो यहाँ से शुरू हो रही थी, 0,1 से शुरू हो रही थी, वो कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है 3 तक। मतलब ये बाउंड्रीज की 3 तक है ना, ये वाला है जो पार्ट। और अब हम कोशिश करें अगर एक और मैट्रिक्स बनाने की, जो कि 0,2 से शुरू हो रही है, मतलब इस वाले सेल से एक्सटेंड करके बना रहे हैं अगर हम, तो क्या बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। क्योंकि हमारे पास देखो, कॉलम सिर्फ 2 बचे हैं, हमें एक और कॉलम चाहिए। रोज ठीक है, 3 हैं वो भी, पर कॉलम भी तो हमें 3 चाहिए ना। तो उसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक तरीके से हमें इटरेशन जो करनी होगी, और 0 और 1 तक ही करनी होगी। ठीक है। उसके आगे जाके हम कोई नई 3x3 वाली मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम कम पड़ जाएंगे। ओके। तो हमें क्या समझ आया इससे। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी थी इसमें, 3 थी। यानी आर का साइज लिख लेते हैं हम, जैसे था अपना 3। ओके। और कॉलम कितनी थी इसमें, कॉलम थी अपनी 1, 2, 3, 4 थी। अब हम ये देखना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं इसमें। तो हमें पता चलता है कि कॉलम माइनस, कौन से कॉलम तक जा सकते हैं, 3।
कॉलम -3, 4 -3 1 यानी 0 1, यहीं तक जा सकते हैं तो कॉलम -3 तक जा सकते हैं। और ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें सिर्फ राइट साइड एक्सटेंडेड है, मतलब कॉलम सी एक्सटेंडेड है। पर मान लो अगर जैसे ये मैट्रिक्स है, ये वाला अपना, ये ग्रिड जो होती नीचे की तरफ भी एक्सटेंडेड होती है अगर, तो नीचे की तरफ भी एक 3x3 मैट्रिक्स बन सकता था ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम ये भी ट्राई करेंगे ना कि जैसे कि हमने इन से बनाए, इस एलिमेंट से बनाने का कोशिश की, इससे कोशिश की, इससे कोशिश की, एक्सटेंड कर करके हमने मैट्रिक्सेस बनाए। तो यहाँ से भी तो शुरू हो सकता था मैट्रिक्स, ये वाला भी तो बन सकता था। देखो देखो, ये वाला ऐसे करके यहाँ पे कोई नीचे अगर एलिमेंट्स होते तो ये वाला भी बन जाता ना 3x3। तो हमें रोज को भी इटरेट करना पड़ेगा। तो रोज कहाँ तक चलेंगी? एक तरीके से हमें देखा जाए तो R-3 तक ही चलनी चाहिए ना, ये भी आप चेक करो एक बार, R-3 तक ही चलेंगी ये। जैसे R की वैल्यू क्या है 3, और R-3 क्या हो गया 0, यानी सिर्फ एक बार चलेगी। इस वाली रो से हम ही, इस वाली ही रो से सिर्फ हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। मान लो अगर यहाँ से कोशिश करने लगे, हम यहाँ से कोशिश करने लगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 रो बचेंगी। एक और रो चाहिए ना हमें तो, पर ताकि हम 3x3 मैट्रिक्स अगर बना सकें। हमारे पास नहीं है एक और नीचे कोई, ठीक है, हमारे पास 2 ही रो हैं। तो हम सिर्फ इस इंडेक्स तक ही रो में इटरेट करेंगे, और कॉलम में हम कहाँ तक करेंगे, C-3, दैट इज 0 और 1, हम ये इटरेट करेंगे। तो हमें अब ये समझ आ गया, तो हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है मान लो। बस अब हमें कोड लिखना है और वो समझना है। तो हम आगे की वीडियो में अभी कोड समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कोड समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। तो जैसे कि हमें पहली मैट्रिक्स कौन सी मिली थी, ये वाली मिली थी ना, 3x3 वाली, ये वाली मिली थी। ओके, ये वाली मिली थी हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 0x0 है, तो हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, यहाँ तक जा सकते हैं। ये क्या है, 0,2 तक जा सकते हैं। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, 0 1 2 2 तक, 2,0 तक जा सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों रोज़ का, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनका इंडिविजुअली सम निकाल लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही हम कॉलम का सम निकाल लेंगे इटरेट कर करके, ठीक है। फिर लास्ट में हम डायगोनल का सम निकाल लेंगे, और हम एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे। ओके, आपको सेट समझ आ गया होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेट क्या करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, तो जैसे कि हमने इस रो का सम निकाला, हमने सेट में डाल दिया। फिर हमने सेकंड रो का सम निकाला, सेट में डाल दिया। थर्ड का निकाला, सेट में डाल दिया। ऐसे ही हमने कॉलम और डायगोनल का सम डाल दिया। तो लास्ट में सेट का साइज क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, क्योंकि जो सारे सम होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो सेट तो एक ही वैल्यू स्टोर करेगा ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारी रोज के सम और कॉलम के सम एंड डायगोनल के सम सब इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए सेट यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद ऐसे ही हम इस वाली को चेक करेंगे, जो ये वाली मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है। पर इसमें हम करते हैं ना, आप करके देखना एक बार, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हमारा सम नहीं आता है इक्वल, ठीक है। आप देख ही लो एक बार, चलो 3 + 1 + 2 क्या बना, ये 6 बना। पर ये सम करके देखो, इसके एक कॉलम का ही सम करके देख लेते हैं, 9 10 11 15, तो 6 और 15 इक्वल नहीं है। तो ये वाली हमारी वैलिड मैट्रिक्स नहीं होगी, तो फर्स्ट वाली ही वैलिड मैट्रिक्स होगी। तो आंसर इसमें हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें इटरेट करना है पूरी ग्रिड में, ठीक है, एक एक सेल पे इटरेट करना है। फिर हमें देखना है कि कौन कौन से 3x3 मैट्रिक्स बन सकते हैं, हमें उस हिसाब से इटरेट कर रहे हैं कि जो बन सकते हो वैलिड मैट्रिक्स हों 3x3 साइज वाले, वही इटरेट हों, बाकी नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0,0 से, ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो सबसे पहले हम रोज़ का सम निकाल लेंगे इंडिविजुअली, इसका 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 हमने सेट में डाला। फिर उसके बाद कॉलम का, तीनों का डाल के सेट में डाल दिया हमने करके सम। और फिर डायगनल्स का भी सेम हमने ऐसे ही किया, एक तो ये मेन डायगनल है और ये जो दूसरी डायगनल है हमारी, दोनों का सम निकाल के इसमें डाला। लास्ट में साइज़ 1 होना चाहिए। और लास्ट में हम एक और चेक करेंगे कि जो भी हमारी मैट्रिक्स आई है, चलो उसमें एटलीस्ट सम तो इक्वल है रोज और कॉलम्स का एंड डायगनल्स का, पर हमें ये भी चेक करना है ना कि वैल्यू जो हमें दे रखी थी कंडीशन में 1 से 9 तक होनी चाहिए बस, और सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड वैल्यूज हो। तो लास्ट में हम उसे चेक करने के लिए भी एक कोड लिखेंगे। अब हम कोड समझ सकते हैं, अब हम कोड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोड में क्या लिखा हुआ है। तो हम कोड को देखते हैं, कोड में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया रो काउंट, और उसमें रो साइज हमने डाल दिया, ठीक है। तो अगर रो साइज 3 से छोटा है
तो रिटर्न स्टार्टिंग में ही 0 कर दो, ये बाउंड्री कंडीशन होगी। अगर मान लो रो काउंट 2 है, अगर हमारे पास रोज ही 2 हैं तो फिर 3x3 का मैट्रिक्स बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सेम गोज फॉर कॉलम काउंट भी निकालेंगे, अगर 3 से छोटा है तो सीधा ही रिटर्न 0 करा देंगे, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा अपना। तो अब आगे देखते हैं। ये इंट काउंट इज इक्वल टू 0 हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम आंसर स्टोर करवाएंगे कि कितने हमारे पास मैजिक स्क्वायर हैं, कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इटरेशन शुरू करते हैं। तो आपको मैंने जैसा बताया था, ये इटरेशन जो होगी 0 से रो काउंट -3 और 0 से कॉलम काउंट -3 तक होगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया था, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम उसमें वैल्यूज डालते जाएंगे सम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो का सम निकालते हैं। रो का सम निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 लूप चलाए और उसके अंदर हमने सम निकाला, ठीक है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, k से k+3 तक चल रहा है रोज वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी k की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो 0 से 3 तक चल रहा है, ठीक है। जैसे ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 से 3 तक चल रहा है। और कॉलम का भी सेम ही है, वो भी अपना 0 से 3 चलेगा। तो हम जो भी हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थी उन तीनों रोज का सम निकाल के सेट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया और उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि कॉलम का भी ऐसे हम जो हमारी तीनों कॉलम हैं उन तीनों का सम निकाल के सेट में इंसर्ट कर देंगे। ये आपको समझ आ रहा होगा कि i से i+3 क्यों लिखा है और k से k+3 क्यों लिखा है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो हम इसको भी सेट में इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे हमारा मेन डायगोनल है, हमें उसका सम निकालना है, तो ये एक बार देखना ये कैसे कर रहे हैं हम। तो देखो, जैसे कि हमें मेन डायगोनल यानी ये वाला डायगोनल है, इसका सम निकालना है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0,0, ओके। और इस वाले सेल का इंडेक्स क्या है, 1,1। और इसका क्या है, 2,2। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट था वो कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 2 तक। और अपना y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 2 तक। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे नहीं किया, देखो एक बार कि हमने r की वैल्यू 0, 1, 2 रखी और हमने क्या किया, मेन डायगोनल में सम क्या प्लस कर रहे हैं हम, k और i। kth और ith इंडेक्स ये होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 0 होगा और k और i दोनों की वैल्यू, और उसमें हम r प्लस करते जा रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो k+r मतलब 0+0, 0+0 सबसे पहले इटरेशन में, फिर 0+1 और 0+1 दूसरी इटरेशन में, यानी 1,1 हो गया, और ऐसे ही 2,2। तो ऐसे हम अपने मेन डायगोनल का सम निकाल लेंगे, ओके, और उसे भी सेट में इंसर्ट कर देंगे। और अब देखा जाए तो एंटी डायगोनल सम निकालना है अगर हमें, यानी ये वाला डायगोनल इसका सम निकालना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये होगा 0,2, ये वाला 0,2 होगा, ओके। और ये वाला इंडेक्स क्या है अपना, ये तो 1,1 है ही, और ये वाला इंडेक्स क्या हो जाएगा अपना, 2,0। तो इसमें एक्स इंडेक्स अपना कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 2 तक गया, ओके। और अपना जो वाई वाला इंडेक्स था, वाई कोऑर्डिनेट था, तो वो कहाँ से कहाँ तक गया, 2 से 0 तक गया। तो हमने इसमें भी देखो सेम चीज़ की है, हमने आर को 0 लिया, सी को 2 लिया और आर इज़ लेस देन 3 लिया, ओके। तो आर प्लस प्लस एंड सी माइनस माइनस, उसके बाद हम एंटी डायगोनल सम निकाल लेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर चीज़ की थी ना मेन डायगोनल सम में, वैसे ही यहीं पर यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो हम ये करने के बाद सम निकाल लेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे हम अपने सेट में, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो देखो आगे हमने क्या किया, बहुत सिंपल है। तो अगर हमारे सेट का साइज 1 है, मतलब सारे उसमें जो कॉलम रोज और डायगोनल के सम्स हैं वो सब इक्वल हैं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और चेक करेंगे उस मैट्रिक्स को कि वो वैलिड है कि नहीं, ओके। तो हमने आगे कुछ नहीं किया है। इफ़ हमारी सेट की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम इसके अंदर जाएंगे और एक और अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे वैल्यूज़ नाम से, और एक बुलियन बना लेंगे इज़ वैलिड, और उसको पहले ट्रू मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो भी हमारी मैट्रिक्स बनी है नए वाली, जिसको हमें चेक करना है वो वैलिड है कि नहीं, उसमें इटरेट करेंगे, ओके। हम ऐसे इटरेट करेंगे, k से k+3, i से i+3, ओके। ये आपको समझ आ रहा होगा। बाकी फिर हम एक एक वैल्यू उठा के देखेंगे, यानी जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है, जैसे कि ये 4 है फर्स्ट वैल्यू में, ओके। तो हम इसको चेक कर रहे हैं ये रेंज में है क्या नहीं, 1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस वैलिड को फॉल्स मार्क कर देंगे। और इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझना आप, जैसे कि हम ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो हमारी मैट्रिक्स है जिसे हम चेक कर रहे हैं उसके अंदर सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है क्या नहीं। इफ़ कोई कॉमन वैल्यू होगी ना जो पहले से प्रेजेंट होगी, तो ये क्या करेगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ओके, फॉल्स हो जाएगा। और उसे हमने निगेट कर रखा है तो वो ट्रू हो जाएगा, तो हम इस वैलिड को फॉल्स मार्क कर देंगे इफ़ के अंदर आके, ठीक है। और वहीं से ब्रेक कर जाएंगे हम, अगर ऐसा होता है तो।
तो ये सेकंड वैल्यू जो होती है ना हमारी सेट में, वो बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करती है, ठीक है। डॉट सेकंड जो ये लिखा हुआ है वो हमें ये बताती है कि अगर पहले से वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगी, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर इंसर्ट हो जाती है तो ये वाली वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी। तो इसका मतलब है कि हमें इससे पता चल जाएगा कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ही इंसर्ट हो रही है ना, ऐसे तो नहीं है कि रिपीटेड वैल्यूज इंसर्ट हो रही हो। तो उस केस में भी हमें क्या मार्क करना है, इस वैल्यू को फॉल्स मार्क करना है, ओके। उसके बाद ब्रेक कर जाना है। तो लास्ट में हम चेक करते हैं, इफ इस वैल्यू अभी भी ट्रू है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इटरेशन होके वो सारी 3x3 वाली मैट्रिक्स चेक कर लेगा जो भी हमारा कोड है, और काउंट प्लस प्लस करता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।